जब तक संतों की छाप नहीं लग जाएगी तब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आ सकती। साधना आ जाएगी, साधना कर सकते हो, माला जाप कर लोगे, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लोगे, लेकिन भाव अंदर से, भावना का जन्म नहीं होगा। और भावना ही भक्ति को स्थिर करती है। नहीं तो लोगों को भगवान के नियम भी करने में ऐसा लगता है 2 बाल्टी कपड़ा धो लिए महाराज, मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन इससे भी दुर्लभ है इस मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति हो जाना। और वो भक्ति स्वतः नहीं आती। इसलिए कैसे भी करके तन को, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, बिना अथक प्रयास के संतों की सेवा करना आरंभ कर दे, वैष्णवों की सेवा करना आरंभ कर दे। वैष्णवों का भजन, संतों का भजन आपको मिलने लगेगा। इसलिए संत अपने पाँव नहीं छुलवाते। संत लोग अपनी सेवा क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो जो भजन करेंगे उसका हिस्सा, जो भी उनके लिए कुछ कर रहा हो, उसको अपने आप जाएगा। तो अगर जीवन में उनको कुछ धन संपत्ति भी आई ना, तो दूसरों को समाज की सेवा में लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि अगर उन्होंने ले लिया तो उनका भजन जाएगा, भजन वहां पर जुड़ेगा। इसलिए संतों को कई बार जो सन्यासी हो जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, और सन्यास के बाद यदि परिवार के लोग उनका पालन पोषण करें, उनका ध्यान रखने के लिए कुछ पैसा भेजें, ये भेजें, तो भी पुण्य उनको तार देगा, उनका भजन जाएगा। इसलिए मर्यादा रखी है कि पैसा नहीं लेना चाहिए परिवार से। किंतु संतों की सेवा करने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है, भजन बढ़ता है, उनका तप हमसे जुड़ता है। आपसे एक बात प्रार्थना करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप जब मैं आती हूं या जब मैं जाती हूं तो आप सभी मेरे चरण पढ़ते हो। सच कहूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? भगवान के 32 अपराध होते हैं। क्या होते हैं? 32 अपराध होते हैं। हम संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु भगवान समक्ष है। भक्तमाल ग्रंथ हो, भगवान का मंदिर हो, अगर आपके पूज्य गुरुदेव हैं तो छूट है कि आप भगवान के तुल्य समझकर वहां चरण छू सकते हो, अन्यथा आपको प्रणाम ही करना चाहिए, चरण नहीं छूना चाहिए। भगवान समक्ष हैं। हम सब कौन हैं? उनके दासी हैं ना। कौन है हम? भगवान के दासी हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं, आपसे ये अपराध बार बार बनता है और हमको बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, आपकी श्रद्धा भाव है, आप हमारे खूब प्रणाम करते हैं, हमको बड़ा संकोच होता है, पर हम इसलिए मना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे साथ जीवन में एक ऐसी घटना घटी। हम जब कथा व्यास भी नहीं थे, बहुत छोटी अवस्था में थे, हमारी माता जी कथा सुनने के लिए संतों की जाती थी। हमारी उम्र होगी 4 से 5 वर्ष की, पर हमें समझदारी बचपन से ही थी। तो हमारी माता जी का भाव रहता था सभी संतों के चरणों तक अपने स्पर्श पहुंच जाए तो नमन करती थी। हम नाम तो नहीं कहेंगे, उस समय वो खूब प्रसिद्ध कथा व्यास थे। उन्होंने हमारी माता जी को एकदम से धक्का दे दिया और क्या दूर हटो इस तरह से। और सबके अपनी अपनी मर्यादा है। हमारी माता जी कम से कम बहुत रोई घर आकर के, और कहा ये भगवान के भक्तों का स्वभाव नहीं होता। हमने अपनी मैया को देखा, उस समय छोटी सी आयु में ही देखा अपनी मैया को रोते हुए, तो हमें वो बात बहुत अखरी। अभी भी हमको लगता है, जब भी कोई हमारे चरण छूता है ना, पहले तो हमको लगता है छुआने नहीं चाहिए, पर हमें हमारी मैया का भाव याद आ जाता है, तो फिर हमको डर लगता है कि कहीं कोई भक्तों का अगर हमसे तनिक भी अपमान हुआ, क्षोभ हुआ, तो भक्ति घट जाती, फिर भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। तो आप सबसे एक ही प्रार्थना है, आपके गुरुजन हैं उनके खूब चरण छुएं, पर भगवान के मंदिर के समीप, भगवान के समीप भक्तमाल के रूप में या ग्रंथ के रूप में कोई किताब नहीं रखी है। साक्षात हरि विराजमान है। अगर भागवत जी विराजमान है तो साक्षात भागवत भगवान हरि का रूप है, शब्द विग्रह है। ये रामायण विराजमान है, शब्द विग्रह है। इनके समक्ष कोई पूज्य नहीं है, हमारा ठाकुर जी पूज्य हैं। प्रणाम करो,
कोई संत आ जाए तो बिठा के प्रणाम कर लो, पर भगवान है उनको पीठ दे दे के प्रणाम करेंगे ना तो ये अपराध लगेगा। 32 अपराधों में से एक अपराध माना जाता है। कई बार लोग ट्रस्टी बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के समक्ष माला पहनाएंगे अच्छे अच्छे लोगों को, मंत्री संतरी पता नहीं किन किन को, भगवान का अपराध करते हैं। अगर आपको पहनाना अपने ऑफिस में पहना लो, सम्मान करना है वहां कर लो, पर भगवान के मंदिर के समक्ष, भगवान के समक्ष कोई बड़ा नहीं है, सब दास हैं उनके, उन्हीं के लिए हम भजन कर रहे हैं। इसलिए ये अपराध हमसे ना बने, प्रयास ये करिए। तो हाथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आप जब प्रणाम करेंगे ना ऐसे भी, और कहीं अगर कोई बैठे हो संत तो आप झुक के प्रणाम कर लो, लेकिन भगवान का समक्ष है, भागवत जी हो, और वहां आप अगर प्रणाम करेंगे तो एक तो हमको अपराध लगेगा बहुत बड़ो वालो, कि जानने के बाद भी आपने कुछ बताया नहीं, आपको पता था ये अपराध है। 32 अपराधों में मोचन तब तक नहीं होता जब तक गीता जी का और विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ ना हो, मोचन नहीं है। इसलिए 32 अपराधों को करने से बचें। कभी समय मिलो, ठाकुर जी ने अभी 1-2 दिन और बाकी, तो 32 अपराधों पे आपको बताएंगे 32 अपराध कौन कौन से होते हैं। भगवान के समक्ष ऊंचा बोलना भी अपराध है। भगवान के समक्ष, जैसे कथा के समक्ष एकदम सीधे पांव कर लेते हैं, ये भी अपराध है। इधर उधर मोड़ लो, इधर से उठकर उधर चले जाओ, पीछे मोड़ लो, पर भगवान के समक्ष कभी पैर नहीं ऐसे पसारने चाहिए। भगवान के समक्ष कभी ऊंचे पे नहीं बैठना चाहिए, कभी आसन उनसे ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे 32 अपराध हैं जो जघन्य अपराध माने जाते हैं, भगवान के समक्ष नहीं करने चाहिए। तो हम कल बताएंगे 32 अपराधों के विषय में, और इसे ना करने से भजन बढ़ता है। नहीं तो अगर ये इनमें से एक भी अपराध होगा तो भक्ति में कमी आ जाएगी। ऐसे नाम जप में भी 10 अपराध माने जाते हैं। अगर ये 10 अपराध हो रहे हैं तो जप अपना फल नहीं देगा, आपको नाम जप फल नहीं देगा। 32 अपराध में तो सेवा चली जाती है जीवन से भगवान की, और नाम अपराध में अगर 10 अपराध कर रहे होंगे तो नाम जप का फल नहीं मिलेगा, नाम अपनी शक्ति को प्रकट ही नहीं करेगा आपके समक्ष। इस पर भी कल चर्चा करेंगे 10 अपराध के विषय में। उसमें एक अपराध देखो, विष्णु और शिव में कभी भेद नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं अच्छे अच्छे वैष्णवों को शिव और भगवान नारायण में भेद कर देते हैं। तो ईश निंदा, यानी भगवान शिव की और भगवान विष्णु का भक्त हो और शिव की निंदा करे, शिव को उनसे अलग समझे, तो नाम अपना फल नहीं देगा। भगवान की कथा को विशेष ना समझे, केवल जब कोई विशेष समझे, कथा की निंदा करे, वेदों की निंदा करे, भगवान के ग्रंथों की निंदा करे, तो महाराज उसको भी नाम जप फल नहीं देगा। ऐसे 10 नाम अपराध है, उस पर भी कल चर्चा करेंगे। तो आपसे सही कहें तो महाराज अब हमको आप ऐसे झुक झुक के प्रणाम ठाकुर जी के समक्ष नहीं करोगे, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे, ठीक है। और ये सबके लिए है, कहीं भी जाओ भगवान के समक्ष हैं तो मंदिर में सिर्फ आपके गुरुजनों का ही अधिकार है, जिनसे आप दीक्षित हैं, अगर वो आपको वहां पर दिख जाते हैं तो आपका प्रणाम करने का अधिकार है, अन्यथा नहीं है। अपराध लगेगा, आपको तो लगेगा ही, अब सुन के तो और ज्यादा ही लगेगा महाराज अगर ना मानी। चलो अज्ञानता में अगर हो जाता है ना तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? भैया अभी इसको पता नहीं था, लेकिन जब ज्ञान हो जाए और उसके बाद यदि करो, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब तक नहीं होता है तब तक अपराध क्षमा होते हैं, लेकिन प्रभु अपने भक्त के कल्याण के लिए ज्ञान कराते ही कराते हैं, इसको बोध होना चाहिए। और जब पता चल जाए तो हमें उसका पालन करना चाहिए कि प्रभु ने हमें ये बात जताई है, हम दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। तो जीवन में भगवान की भक्ति संतों की छाप के बिना, संतों की कृपा के बिना नहीं आती। इसलिए जीवन में भक्तमाल ग्रंथ यही सिखाता है, किसी भी कारण से आप संतों से जुड़िए, किसी न किसी माध्यम से जुड़िए। अरे आप समीप नहीं जा सकते, आज तो डिजिटल का जमाना है महाराज, किसी भी माध्यम से जुड़ जाइए। कहीं किसी धाम में जाएं तो क्या करें, हम धाम में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। अरे धाम में जाकर के धाम के वासियों का थोड़ा सत्संग लेना चाहिए। क्या आप धाम में जाकर के थोड़ी देर संतों के पास रुकते हैं?
तो जागृति होगी आपके जीवन में, तो प्रारब्ध बदल जाएंगे। हम रुकते ही नहीं है, हम तो भागम दौड़ मैराथन के दौड़ से जाते हैं। यहाँ गिरिराज जी गए, 1 घंटा में बरसाना, गिरिराज, फिर गोवर्धन, और फिर भाग के वृंदावन आए, फिर मथुरा के विश्राम द्वारिकाधीश होकर के, और थक हार के 2-4 दिन खटिया पे लेट गए। लोग पूछे भैया कहाँ से आए हो? अरे क्या बताएं भैया, ब्रज से आए हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा देकर आए। लोग भी कहें भैया इतनी थकान लेके आए हो है, इसका अर्थ बड़ी थकान होती है। आपको देखकर दूसरा वाला भी मना कर जाएगा कि अब जाना है कि नहीं जाना है। कारण क्योंकि भगवान के पास जाने पर आनंद आना चाहिए ना, आपके व्यवहार में बदलाव दिखना चाहिए। कितने लोग हैं कथा सुनते जाते हैं लेकिन बदलाव इतना सा भी नहीं आता। क्यों? संग नहीं करते, जुड़ते नहीं है उससे। इसलिए कहा कि संतों के पास जाइए, तीर्थों में जाएं तो तीर्थों के निवासी जो होते हैं, जैसे अब ब्रज जाओ तो ब्रजवासियों से भले ही 2-4 डांट पड़ जाए ना, प्रभु की कृपा समझो। क्या समझो? कृपा।